हेलो मित्रों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। आज 9 अक्टूबर दिन बुधवार। आइए जानते हैं सभी बड़ी खबरों को सुपरफास्ट। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। इस बार के भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तीसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। इसके अलावा पिछले दिनों एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस को पूर्ण गठबंधन मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तविक नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और लगातार तीसरी बार अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा हरियाणा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य की जनता को नमन करते हुए कहा है कि इस विजय को विकास और सुशासन की जीत बताया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि हरियाणा की जनशक्ति ने भाजपा पर जो भरोसा दिखाया वह सराहनीय है। यह विजय उन सभी लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि हरियाणा के लोगों के उम्मीद को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दरअसल बीजेपी ने इस बार के हरियाणा चुनाव में इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसके तहत हरियाणा में बीजेपी 48 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की है। इससे पहले बीजेपी ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटें जीतकर पहली बार हरियाणा में सरकार बनाई थी। इसके बाद हुए साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 40 सीटें मिली थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस महाविजय के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अथक परिश्रम की प्रशंसा की है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के हाथों से भले ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे निकल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए जम्मू कश्मीर से बड़ी अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद और विशेष दर्जे के निरस्त के बाद यह पहला चुनाव था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के इन विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट पाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन 6 बार सरकार बना चुकी है। इसके अलावा 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इस बार उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। सीटों वाली जम्मू कश्मीर के इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी 42 सीटों पर बढ़त है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 29 सीटों पर और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। इससे पहले साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार रूप से 25 सीटों पर जीत दर्ज की और इस तरह से कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन भले ही हरियाणा का चुनाव हार चुका हो, लेकिन इंडिया गठबंधन को जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के परिणामों को कांग्रेस महासचिव ने सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इन परिणामों को तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार देते हुए कहा है कि कांग्रेस जल्द ही इनकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव ने परिणामों को लेकर गहरी असहमति जताते हुए कहा है हरियाणा को लेकर जो भी विश्लेषण करना होगा वे जरूर करेंगे, लेकिन सबसे हमें अलग अलग जिलों से आ रही शिकायतों को चुनाव आयोग के पास भेजना होगा। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत पर बोलते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा है जल्द ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी और इसके तहत एक साझा कार्यक्रम तैयार होगा और हम जनता की उम्मीदों को पूरी करने की कोशिश करेंगे।